आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप अगर आप कुरान से भी काटे ना तो कुफरियात बन जाएंगी। मसलन कुरान में लिखा है ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब मत जाओ, सूरह अन-निसा के अंदर। आप कुरान के आगे चीखें कि ये तेरी आयत है, कुरान इसको अपनी आयत मानने से इनकार कर देगा अगरचे कुरान की आयत है। क्यों? कुरान कहेगा कि मैंने ये लफ्ज इसलिए नहीं बोला था कि तुम इसके मुंह में अपना लुकमा डालो, ये पूरी आयत पढ़ो। पूरी आयत है ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब भी ना जाना जब तुम नशे की हालत में हो, क्योंकि उस वक्त तुम्हें होश नहीं होगी, तुम उल्टी गुफ्तगू भी कर सकते हो। ये उस जमाने की बात है जब शराब अभी हराम नहीं हुई थी। अगरचे ये कुरान की आयत का टुकड़ा है, लेकिन मैं दावे से कहूंगा ये कुरान की आयत नहीं है जब तक पूरी आयत ना हो। इसी तरीके से अगरचे कुरान में लिखा है इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है और ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह है, लेकिन कुरान कहेगा ये मेरी आयत नहीं है। मैं लाख बताऊं कि सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 72 में लिखा हुआ है, कुरान कहेगा लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको अपनी आयत नहीं मानता। मैंने इसलिए लिखा था कि तुम इसमें से ये टुकड़ा काटो। मैंने तो कहा था लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक वो लोग खुला कुफ्र कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह है और अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम। बात समझ आ गई? लिहाजा मेरा 5 सेकंड का क्लिप, 10 सेकंड का क्लिप, 20 सेकंड का क्लिप वो मेरा क्लिप नहीं है, अगरचे मैं ही बोल रहा हूं। जिस तरह की कुरान की आयत नहीं, अगरचे कुरान में लिखी नहीं है, क्योंकि इस मकसद के लिए तो है नहीं है। और अल्लाह के फजल से दरख्त अपने फल से पहचाने जाते हैं। हमारे किसी स्टूडेंट ने कभी किसी आलिम दीन की छोटी सी वीडियो काट के अपना लुकमा उसके मुंह में डाला है? कभी आपके इल्म में आया? और मेरे जैसा ज़हीन बंदा जिन्हें ना पिछले छोड़े ना अगले, मैं ये करने पे आऊं तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम इसलिए नहीं करते कि हमें पता है कि हमने मरना है। हम रोटी नहीं खा रहे इस दीन से, अपनी जेब से लगा रहे हैं। इन्होंने अपने ठिये बनाए हुए वो चलाने के लिए इन्होंने ये सारे करतूत शुरू किए हैं, और ये इनकी इल्मी शिकस्त है। लोग कहते हैं अली भाई क्लिप पहुंच गया। मैं उससे पहले सवाल करता हूं कि ये जो क्लिप पहुंचा ना, जिसने भेजा उसे को पूरी वीडियो भेजो, और टाइम क़यामत तक की। आज तक किसी ने पूरी वीडियो नीचे कटी, क्योंकि उसके पास भी क्लिप आया होता है। तो जिसने पहली दफा काटा था उसे अल्लाह का खौफ नहीं आया कि ये क्या कर रहा है वो, और मौलवियों को नहीं आता खौफ। एक चोर भी मस्जिद में चोरी करते हुए डरता है, लेकिन मौलवी उस मस्जिद में मुर्दे को जिस चरपाई पे गुस्ल दिया जाता है ना, उस पर भी मुंह काला कर लेता है, जिस चरपाई को एक आम आदमी दूर से देख के डर जाए। मौलवी का खौफ उतरा है, असल में उसके ऊपर मोहर लगी हुई। ये क्लिप छोटे छोटे काट के और इसे निकालते क्या है, इन मेरे हौसले पस्त करेंगे नहीं। मैं तो फिर अब ये मैं कई दफा जवाब दे चुका, मैं फिर बोलूंगा इसके ऊपर, तुम्हारे पल्ले कोई शहर रह जाएगी। देखो मैंने स्टार्ट ही तुम्हारे बाबों से किया, मैं बाबे नीचे छटने, हाँ इसे नहीं रखना, हैंडलर्स को पकड़ांगा जिनकी जायज, शैतानी नहीं कहता, रूहानी औलाद हो तुम लोग। बड़े कल्प्रिट्स को पकड़ूंगा जिन्होंने इस किस्म की औलादें पीछे छोड़ी हैं, कि आज वो अपने बुजुर्गों के करतूतों को छुपाने के लिए लोगों के ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं। और जालिमों, तुम लोगों ने चंदे बटोरे हैं रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज्जतें वेल की हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगा के, लेकिन फेंकी कहां? देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ, अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, लेकिन उन आ गया जैनब शरीफ। सरकार पहले तो मैं कहता